वेलकम टू साझा सिनेमा, यानी कि आपका सिनेमा, हमारा सिनेमा, हम सबका सिनेमा। इस बार साझा सिनेमा के मंच पर आपके लिए एक और खूबसूरत सी फिल्म लेकर आए हैं। ऐसी फिल्म जो मिट्टी से जुड़ी है, जो हमारे दिल को छू देती है, जो हमें कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। और हाँ, ऐसा लगता है जैसे हल्के से, बड़े प्यार से कुछ हमारे कान में कह गई हो। ये फिल्म एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो अपने भाई के साथ रहती है, रेशमा, और उसका भाई नूर। ये कैसे अक्का महादेवी, जो कि 12th सेंचुरी की एक पोएटेस है, उससे प्रभावित होती है छोटी सी बच्ची, और भगवान की खोज में किस हद तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दर्शाया गया है। इस फिल्म को बड़े ही प्यार से, बड़े ही सलीके से बनाया है मंदाकिनी माथुर ने। आपा का जो फ़िल्म आज मैंने खुद ने इतने दिनों बाद देखी और ऐसा महसूस हुआ ये फ़िल्म बने हुए काफ़ी साल हो गए, 2010 में बनी थी, बट द टॉपिक रिमेन्स रेलेवेंट। मैं सोच रही हूँ कि इसमें मतलब कहानी तो मैंने ही लिखी है, पर ये अनुभव पर आधारित है कि हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी है जो हम कहते हैं, पर इसके नीचे जो है, जो एक आधार है, वो एक है जो हम सबको जोड़ता है। बहुत भाषाएं, बहुत कल्चर्स, तरह तरह के इवन फेथ्स और सब हैं, पर ये सबको जो एक उसमें पिरोता है। तो यही मेरे दिमाग में, मैं एक्चुअली कृष्णा नदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स डिवीज़न के लिए बना रही थी, तब मुझे ये अनुभव हुआ कि नदी एक सूत्र की तरह ये सब इसको पिरो रही थी एक धागे में। और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है कि हम, हमारे में विविधता है, पर ये विविधता में भी एक एकता है, जो इस फिल्म के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश की है। God. So the main protagonist of this film, she's a Muslim girl who is looking for a God beyond any religion. She is inspired by Akka Mahadevi. Akka Mahadevi was a 12th century poetess saint. और उनकी जो अक्का महादेवी, जैसे मीराबाई नॉर्थ में उनके भजन वगैरह होते हैं, वैसे अक्का महादेवी के वचन अभी भी लोग उनको बहुत मानते हैं। तो मैं जब डॉक्यूमेंट्री बना रही थी तब मुझे ऐसा लगा कि अक्का महादेवी की कहानी और ये जो कैरेक्टर जो मैंने क्रिएट किया है, वो दोनों को क्या जोड़ता है, तो वो नदी है। दोनों ही उस नदी के किनारे, जैसे अक्का महादेवी अपने शंकर भगवान को ढूंढते हुए श्रीशैलम में वहाँ विलीन हो गई, ऐसे ही ये लड़की भी अपनी उसको पहचान मिलती है। वो एक खोज है, एंड शी इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विथ अ पर्सनल ट्रेजिडी, द डेथ ऑफ अ ब्रदर, एंड शी फाइंड्स, I don't know if I can say any solution, but she comes to terms with this loss कि इस, ये जो जीवन की जो समझ नहीं पाते और जो दुख उसको होता है, उसको अपनाना और उससे आगे निकलना। तो वही इस फिल्म में देखा है कि वो जो पूंछ है वो नदी में डालती है, विसर्जित कर देती है, और उसको उसमें एक जो अनुभव होता है, जो वो उसको आगे ले जाएगा। आपा अक्का मैंने 3 बार देखी। पहली बार मैंने इस फिल्म को साल भर से थोड़ा ज़्यादा वक्त हो गया तब देखा था, जब हमारे एक मित्र ने, जो एक फिल्म जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में मुझे बताया था और इसका लिंक मुझे मंदाकिनी जी ने भेजा था। मैं हैरत में आ गया। इतनी प्यारी फिल्म, गहरी फिल्म और सिंपल सी लगने वाली फिल्म। हमने फिल्म साझा सिनेमा में ले ली, लेकिन साझा सिनेमा का जो प्रमोशन ज़रूरी था वो हम अभी तक कर नहीं पाए थे। और जब तक प्लेटफॉर्म का प्रमोशन ना हो, बिकॉज इट्स ए VOD प्लेटफॉर्म, वीडियो ऑन डिमांड, तो फिल्म का कैसे होगा।
दोनों प्रमोशन एक तरह से साथ साथ ही होने थे। तो अभी हाल ही में वो घड़ी आन पड़ी। हम इंतजार कर रहे थे 2-4 और फिल्में मिल जाती। साथ में हमें ये भी ध्यान रखना था कि फिल्मों की जो हाइजीन है वो दुरुस्त हो। फिल्में कुछ कहें, खोखली छिछली सी फिल्म ना हो, आम बम्बैया फॉर्मूलेक फिल्म्स ना हो। तो ऐसी एक और फिल्म हाल ही में हमारे हाथ में आ गई और 2 अक्टूबर को उस फिल्म को दिखाया गया हमारे टपरी के अंदर ही, जो हमने टपरी फिल्म क्लब बनाया है। वो फिल्म थी पवन कुमार की द सॉइल्ड। तो अब हमें हिम्मत आ गई, क्योंकि 2-1 फिल्में हमारे पास भी थी अच्छी। तो हमने कहा कि पहले पवन कुमार की फिल्म दिखाते हैं, और उसके लिए निवेदिता जी ने करेक्ट दिन चुना 2 अक्टूबर, गांधी जी की बर्थडे। और गांधी जी ने जो कुछ किया है दलितों के बारे में, नीचे जो बिल्कुल दलित और दबाए हुए लोग हैं उनके बारे में, वो फिल्म बड़ी उपयुक्त थी। फिर मौका आया आपा अक्का का। तो आपा अक्का हमने 9 नवंबर को उसको टपरी फिल्म क्लब में उसे दिखाया। पर क्योंकि ये तय कर ली डेट हमने, तो मैंने ये उचित समझा कि भाई साल भर हो गया है, एक बार फिर से देखो फिल्म को। तो मैंने दोबारा देखी, बड़ी हिम्मत आई मुझे और बहुत उम्मीद जग गई अब फिल्म के बारे में, क्योंकि फिल्म ने मुझे आई ऑलमोस्ट रीडिस्कवर्ड दी फिल्म। नए मिजाज से, नई एक दृष्टि से उस फिल्म को देखा और मुझे तभी एहसास हुआ कि इट्स ए डिसेप्टिवली सिंपल फिल्म। साधारण लगती है पर बात बहुत है उसमें, बहुत गहराई है। और 9 नवंबर को जब ये दिखाई गई तो मैंने तीसरी बार देखा। आई फेल्ट वेरी प्राउड अबाउट साझा सिनेमा बिकॉज ऑफ दिस फिल्म एंड ऑफ कोर्स पवन कुमार फिल्म। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चाहे कम ही फिल्में हैं अभी हमारे पास, पर फिल्मों की जो चैन है, जो बात वो कहती हैं, ऑल द फिल्म्स आर वेरी मच टॉकिंग फिल्म्स विदाउट ग्रेट मैनी वर्ड्स, दे ऑफर ए लॉट। मेरी भी 1-2 फिल्में आने वाली हैं, पर मैं उनके बारे में अभी नहीं बोल सकता। वो आप जब देख लेंगे तब बातें होंगी। इस वक्त मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि हमने मंदाकिनी जी की फिल्म आपा अक्का दिखाई। ए डिसेप्टिवली सिंपल फिल्म, एक ऐसी फिल्म जैसे कोई हौले से आए और हमारे दिल को सहला कर चला जाए, इस तरह का एहसास होता है इस फिल्म से। कम एंड वॉच आपा अक्का। साझा सिनेमा को बहुत बहुत बधाई और बहुत आगे मोर स्ट्रेंथ, क्योंकि ये एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म है जो फिल्में जिनको कुछ लोगों तक पहुंची नहीं है उनको पहुंचाने का एक माध्यम, और उसके ऊपर चर्चा। सिर्फ फिल्म ही नहीं, उसमें जो सोच है, उसकी जो कहानी है, उसके ऊपर एक जन जागृति जो कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विनोद पांडे जी और निवेदिता जी, जो इतना मेहनत से ये सब आगे लोगों के सामने कर रही है, और इनको ऑल द बेस्ट। तो आइए साझा सिनेमा का हिस्सा बनिए। हम इनवाइट कर रहे हैं फिल्म मेकर्स को, दर्शकों को। आइए और यहाँ देखिए कुछ खूबसूरत सी, दिल को छू जाने वाली, मिट्टी से जुड़ी फिल्में। साझा सिनेमा, आपका सिनेमा, हमारा सिनेमा, हम सबका सिनेमा। So let's come together, be together in this journey and movement of Saja Cinema.